तो एसईओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और कैसे आप अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे आप कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हो। तो कीवर्ड को रैंक करने से पहले आपको कीवर्ड्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा ब्लॉग, और आप अगर अच्छा एक कीवर्ड सर्च कर पाते हो तो आपका ये मान लीजिए कि आपका लाइक 30 to 40% काम मतलब सेव हो गया, चांसेस जल्दी होंगे रैंक करने के ब्लॉग के। तो अब हम टाइप्स ऑफ कीवर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कीवर्ड है वो है, पहले टाइप का कीवर्ड है वो है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, मिसिंग है यहाँ पे। जो पहले टाइप का कीवर्ड है वो है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड। ये मैं थोड़ा ऐड कर लूँ यहाँ पे। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है ये जनरली एक से दो वर्ड का होता है, ठीक है। और जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल है यहाँ पे शूज, डिजिटल मार्केटिंग। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड जनरली एक से दो वर्ड का होता है और इनकी लेंथ अराउंड होती है 1 to 2 वर्ड्स। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल है शूज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो ये हमारे किस में कंसिडर होंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड में। और जनरली इनका जो रैंक रैंक होता है ना, या कीवर्ड डिफिकल्टी जनरली मोस्ट ऑफ कीवर्ड की हाई होती है, ठीक है। तो इनका रैंक कराने की पॉसिबिलिटी है ना, जल्दी रैंक नहीं होते हैं, बिकॉज इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी काफी हाई होती है, सर्च वॉल्यूम भी काफी हाई होता है। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब होता है कि आपको इस कीवर्ड को रैंक कराने में कितना लाइक टाइम लगेगा, या कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कीवर्ड डिफिकल्टी के बारे में। तो अभी सिर्फ हमें यहाँ पे टाइप्स के बारे में समझना है कि कीवर्ड्स शॉर्ट टेल कौन से होते हैं। वो वर्ड्स जिनकी लंबाई जो 1 to 2 वर्ड्स के होते हैं, जैसे कि शूज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मीडियम टेल कीवर्ड्स का, तो मीडियम टेल कीवर्ड्स की जनरली जो लंबाई होती है लाइक 2 to 3 वर्ड्स, 2 to 4 कीवर्ड्स के बीच में होते हैं। 2 to 4 कीवर्ड्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 to 4 वर्ड्स के बीच में होते हैं, डी भी हो सकता है, ठीक है। मीडियम टेल कीवर्ड यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। और यहाँ पे लिख देता हूँ रनिंग शूज। तो लाइक जो मोस्टली जो मीडियम टेल कीवर्ड होते हैं वो 2 से 4 कीवर्ड के बीच में होते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे रनिंग शूज हो गया, और दूसरा एग्जांपल हो गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये हमारा एग्जांपल हो गया। तो अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारा है लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड होते हैं जिनकी लेंथ जनरली है ना प्लस मोर देन 4 वर्ड्स की होती है, प्लस मोर देन 4 वर्ड्स। 4 वर्ड से जिनकी ज्यादा लंबाई होती है वो कंसिडर किस में होते हैं, 4 वर्ड्स। यहाँ पे आप लिख लीजिए, 4 और मोर वर्ड्स, 4 वर्ड्स मोर, 4 वर्ड्स लिख लीजिए, जिनकी जो लेंथ होती है यूजली मोर देन 4 वर्ड्स होती है, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड होते हैं जिनकी लंबाई 4 वर्ड से अलग ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लीट, या बेस्ट रनिंग शूज फॉर मैन हो गया। सेकंड टाइप का हमारे कीवर्ड हो गया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि आप अगर फर्स्ट टाइम कोई ब्लॉग लिखते हो तो आपको कौन से टाइप के कीवर्ड इन तीनों में से यूज करना होता है, करना होगा या करना पड़ेगा आपको। आपको क्या आंसर बताइए आपकी, आप अगर ब्लॉग लिख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको कौन से कीवर्ड टारगेट करना है, शॉर्ट टेल करना है, मीडियम टेल करना है, या लॉन्ग टेल करना है, जिससे कि आपका वेबसाइट जल्दी रैंक हो सके। तो आप कौन सा कीवर्ड टारगेट करोगे, आंसर दीजिए आप। मैं स्टार्टिंग में तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टेल पे कंपटीशन ज्यादा रहेगा ना। ठीक है। और कौन, और कोई कुछ कहना चाहता है वो बता दीजिए, और कोई अपने सुझाव देना चाहता है, आंसर देना चाहता है।
कीवर्ड लॉन्ग होने से तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, मीडियम होने से ठीक है ना? नहीं, लॉन्ग ही करने चाहिए, बट मैं बताऊंगा, लॉन्ग। ठीक है। अच्छा। और सर एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। जी जी जी। यदि हमारा नया ब्लॉग है हम्म। तो शायद हमें तीनों पर कंसंट्रेट करना चाहिए। नहीं, नहीं करना चाहिए। ओके। हमें हमें इन द बिगिनिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी कम होती है। बट अभी मैं कीवर्ड डिफिकल्टी बताऊंगा आपको, कैसे आप किसी भी कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करेंगे और कंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक कौन सा हमें टारगेट करना चाहिए। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड टारगेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? बिकॉज इनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होती। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब, अगर मैं कहूँ यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड का अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड के ऊपर है ना, लाइक कीवर्ड डिफिकल्टी अभी हम देखते हैं कितनी, बट मैं एज्यूम करिए आप कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी 100 आउट ऑफ 90 बता रहा है। कीवर्ड टूल हमें बताएगा कि इस कीवर्ड की डिफिकल्टी 100 आउट ऑफ 90 है। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि उस कीवर्ड पे 100 लोगों में से 90 लोग ऑलरेडी कंटेंट लिख रहे हैं या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो तो अब आप बताइए कि 100 में 90 लोग अगर उस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, तो आपकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि आप भी उस 90 लोगों को लाइक आउटबीट करके आउटरैंक करके उनको हरा सकते हो? कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है? आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी उस 10%। कीवर्ड। क्या 10%? नहीं मतलब अगर 90% लोग उसी पर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए 10% ही बचेगा शायद, ये सोच के मैंने बोला। नहीं नहीं, तो कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है आपके लिए? बहुत हार्ड है, मतलब मतलब मैं रेस की बात कर लेता हूँ। अगर आपको रनिंग करनी है, तो आप 90 लोगों को रनिंग में हरा सकते हो, या लाइक कम लोग हों तो चांसेस है? तो कम रनिंग में। लोग हो तो चांसेस। हाँ, तो वैसे ये भी एक आप है ना एज्यूम कर सकते हो कि लाइक अगर जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, या लाइक ऐसा कीवर्ड जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 90 हो या ज्यादा हो, या कंपटीशन हाई हो, केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी अगर हाई दिखा रहा है, तो वो वाले कीवर्ड हमें नहीं लेने। क्यों नहीं लेने? क्योंकि उस पे ऑलरेडी पहले से 90 लोग काम कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी उस कीवर्ड पे रैंक करने की बहुत कम हो गई है। ठीक है, आप नहीं कॉम्पीट कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या रीजन है कि आप क्यों नहीं कर सकते हो, वो अभी मैं इस पॉइंट के बाद बताऊंगा। तो मीडियम टेल कीवर्ड वो होते हैं जिनकी डिफिकल्टी अराउंड लाइक 50 to 80 या 70 के बीच में होती है। लाइक अगर मैं कहूँ, अगर शॉर्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम होगी। ठीक है, ये इजी टू रैंक होते हैं। तो मैं अभी कीवर्ड टूल की तरफ चलता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ कीवर्ड टूल की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक्सेस कर लेता हूँ, और आपको इस वेबसाइट पे आना है, AHREFS, और कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करना है। AHREFS कीवर्ड जनरेटर पे क्लिक करना है। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, और ये एक वेबसाइट है, इस पे आपने क्लिक करना है, फ्री कीवर्ड जनरेटर, इस पे क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पे, तो अब मैं यहाँ पे एक कीवर्ड है ना सर्च करके देखता हूँ, और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है वो हमें ये टूल बता देगा कि इस कीवर्ड की पर्टिकुलर कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, वो हमें बता देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सिंपली कीवर्ड डालता हूँ, डिजिटल डालता हूँ, लाइक डिजिटल एक लॉन्ग शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं डिजिटल डालता हूँ यहाँ पे, और कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, और मैं इंडिया पे क्लिक करके फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल सेवा पे लाइक कितना दिखा रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी? 100 आउट ऑफ 33। रिलायंस डिजिटल पे दिखा रहा है 100 आउट ऑफ 17। बट डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी दिखा रहा है? रेड दिखा रहा है। अगर आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते होंगे या ट्रैफिक के बारे में जानते होंगे, तो लाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे।
तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट ये टूल मैंने इसलिए आपको दिखाया, ये आपको इजीली मतलब विद कलर भी आपको बता देता है कि लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग जो कीवर्ड है, इट इज वेरी हार्ड टू रैंक फॉर यू, क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, 89 है, आउट ऑफ 89 है, मतलब 100 आउट ऑफ 89 है। अगर इस कीवर्ड पे आप अगर आज कंटेंट लिखते हो या ब्लॉग लिखते हो, तो आप है ना जल्दी रैंक नहीं कर पाओगे, बिकॉज इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज्यादा है। और आप जब लाइक काम करोगे, तो इस पे 89 लोग तो पहले से काम कर रहे हैं, तो आपका नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिखा रहा है, ये मंथली वॉल्यूम दिखा रहा है कि इस कीवर्ड पे मंथली वॉल्यूम कितना है, मंथली लोग कितना सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम दिखा रहा है 2,27,000, यहाँ पे वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम पर मंथ का हिसाब से दिखा रहा है। अब यहाँ पे डिजिटल कीवर्ड भी आप अगर देखोगे, तो उसका भी जो सर्च वॉल्यूम है वो 91K दिखा रहा है, बट कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है 84। तो स्टार्टिंग में आपको कौन सी कीवर्ड टारगेट करने हैं, जिन पे ग्रीन का सिग्नल हो, या ग्रीन का सिग्नल मतलब इन पे कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है। सर 100। लेकिन इस वाले जो ये वाला अजरक का फ्री वाला जो अभी जहाँ से चेक कर रहे हैं, जी जी जी। उसमें और सेमरस में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे इसमें केडी 17 है, तो सेमरस में बहुत ज्यादा केडी रहता है, बहुत का अंतर है। और कुछ ऐसे कीवर्ड है जिसपे कंपटीशन बहुत ज्यादा है सेमरस वाले टूल में, और हाँ हाँ। इसमें 17, 18, 12, 14 ऐसा करके दिखाता है केडी। जैसे दो तीन एग्जांपल है, एक आज का मौसम कैसा रहेगा या कल का मौसम कैसा रहेगा, इस पे कंपटीशन इसमें दिखाता ही नहीं है कुछ, बहुत जीरो या एक दो ऐसा दिखाता है। दिखा, मैं सर्च करता हूँ आज का मौसम हाँ, कैसा कैसा, रहेगा। सही लिखा है ना पहले, हाँ आज हाँ का। हाँ। फाइंड कीवर्ड पे करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए इस पे, ये दिखा रहा है। इसमें कुछ और बता रहा है, सेमरस में बहुत हाई केडी दिखाता है, ऐसा क्यों सर? अब हर एक टूल का अलग मैट्रिक्स होता है, मतलब जज करने का तो, कीवर्ड को। बट तो इस जब पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, मैंने ये एचआरएफ भी यूज करा है, सैमरस भी यूज करा है, दोनों ही करे, ठीक है। अब यही डेटा तुम गूगल कीवर्ड प्लानर पे अगर मैं यही कीवर्ड देखता हूँ, तो वो तो कुछ और उसमें थोड़ा दिखाएगा, अलग, हाँ फिर उसमें अलग वो दिखाएगा। कुछ और दिखाएगा। तो मतलब सिंपली यही है कि अगर कोई भी टूल, अगर आप है ना कोई भी टूल पे काम करते, तो एक टूल आप पकड़ के लाइक चलो अगर कीवर्ड का है, ठीक है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि दोनों ही टूल अच्छे हैं, सैमरस भी काफी अच्छा टूल है और एचआरएफ भी काफी अच्छा टूल है। लेकिन जैसे अगर इसको, इस पे ट्रस्ट करके आगे चलेंगे, जैसे इस पे दो ही केडी दिखा रहा है, तो फिर हाँ हमारा ब्लॉग कैसे रैंक करेगा? वो तो ऑलरेडी उसमें केडी बहुत है, डिफिकल्ट ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और इसके हिसाब से मतलब हम इस पे काम कर सकते हैं, ऐसा दिखा रहा है। हाँ, तो कर सकते हो, यहाँ पे आओ, यही दिखा रहा है ये यहाँ पे। तो सिंपली मतलब ये है कि अगर कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, तो यू कैन यूज दिस टॉपिक ऑन योर ब्लॉग, अपने कंटेंट में आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर ओवर सजेस्ट में कितना दिखा रहा है, आपने चेक चेक करा था ओवर सजेस्ट में? नहीं सर, उसमें चेक किया होगा लेकिन याद नहीं है, एक बार ट्राई कीजिए। ओवर सजेस्ट में देख लेते हैं, यही सेम कीवर्ड और डाल के। तो बहुत सारे टूल हैं, बट मैं आपको इन द बिगनिंग ये एक ट्रस्टवर्दी टूल भी बता रहा हूँ, जिसका नाम है एचआरएफ, काफी अच्छा टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे मैं यही कीवर्ड डालता हूँ, आज का मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड एंटर किया और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लिया मैंने, इंडिया, इंग्लिश, और इसको कट कर दिया और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ। तो कभी भी ना एक टूल पे मत देखो, अगर आपको अगर कुछ डाउट है तो दो तीन साइन आउट करना, यू हैव बीन साइन आउट, गॉट इट। तो अभी ये लॉगिन का कुछ बोलेगा मेरे से, तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मल्टीपल टूल पे जाके भी देख सकते हो, अलग अलग कीवर्ड पे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऑन एवरेज तो कितना है सर्च वॉल्यूम।
तो इसमें देखिए 34 दिखा रहा है शायद केडी। हाँ, तो 34 कोई हार्ड टू रैंक नहीं है, इजी कीवर्ड ही है। अगर मैं कहा गया कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे आता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू पे, तो इजी मतलब कोई हार्ड नहीं है ये, आप सोचो लाइक कि बहुत हार्ड हो, नहीं है। ग्रीन ही दिखा रहा है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे रेड दिखा रहा है, ऑरेंज, मतलब ये थोड़ा हार्ड टू रैंक है, बट मोस्टली जो ग्रीन दिखा रहा है ना, इजी टू रैंक है। तो इसका सिंपली मतलब यही है कि ये लाइक है ना, रैंक आप करा सकते हो, रैंक हो अगर इस सकता है। तरह के जैसे ब्लॉग पे काम करते हैं तो कितने मंथ में लगभग रैंक करना शुरू कर जाएगा? 2-3 मंथ वेबसाइट कौन या सी है? उससे? आप वेबसाइट दिखाओ आप अपनी। नहीं, अभी तो हमारा कोई वेबसाइट नहीं है, बस सोचे थे। हाँ, तो यहाँ पे ये ग्रीन मतलब दिखा रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी है रैंक करने की, मतलब जल्दी जी रैंक करने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर जैसे मैंने यहाँ ओवर सजेस्ट पे भी देख लिया और इस पे भी ग्रीन दिखा रहा है, तो मतलब ये कीवर्ड आप ले सकते हो। अब सैमरस पे क्या डेटा दिखा रहा है वो मैंने अभी नहीं देखा, ठीक है। तो आप अगर एक टूल पे दिख रहे हैं ना, तो दूसरे टूल पे जाके वेरीफाई क्रॉस चेक कर सकते हो कि कैसे, मतलब पॉसिबिलिटी है इस कीवर्ड की रैंक करने की या नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला तो जितने भी देखो ना आप लॉन्ग टेल देखोगे, और ये कोई यूजर, ये तो बहुत कम ही सर्च करता है आजकल, है ना, यहाँ पे कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ये तो टॉप में गूगल खुद ही दिखा देता है अगर मैं सर्च करता हूँ लाइक, गूगल खोल लेता हूँ मैं पहले। इस टाइप की कीवर्ड आप क्यों बना रहे हो ब्लॉग, इस पे मत बनाओ ना आप। मौसम अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक, ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो अब आज का मौसम यहाँ ऊपर ही बता दे तो यूजर नीचे क्यों जाएगा, आप खुद सोचो ना। देखो न्यूज वेबसाइट है, आप इस कीवर्ड पे जल्दी रैंक ही नहीं कर पाओगे, मतलब हाँ आपकी वही ना रैंक। सर, यहाँ से डिफिकल्ट दिख रहा है ना, साफ साफ की ज्यादा है, लेकिन वहाँ आप ऐसा दिखा रहा है कोई नहीं नहीं डिफिकल्टी ही नहीं नहीं है। नहीं, मैं ये डिफिकल्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर हाँ, रहा हूँ एक कि यूजर को तो रिजल्ट ऊपर ही मिल गया ना, आज का ऊपर ही मौसम दिख रहा कैसा है। रहेगा। जी जी। तो आपकी वेबसाइट पे क्यों जाएगा वो नीचे स्क्रॉल करके, मैं ये कह रहा हूँ। हम्म, तो इस टाइप के कंटेंट या ब्लॉग मतलब मैं प्रेफर नहीं करता, आप बनाने तो बना सकते हो। नहीं, इस टाइप का मैं बना नहीं रहा था, मुझे तो टेक के ऊपर शुरू करना था, लेकिन मैं जस्ट चेक कर रहा था कि ये कीवर्ड टूल जो है कौन कितना क्या बता रहा है, वो मैं अलग हाँ, अलग टूल्स पे ट्राई कर रहा था। बट देखो अलग अलग टूल है, तो ग्रीन दिखा रहा है यहाँ पे, तो मतलब पॉसिबिलिटी टू रैंक है, आप कर सकते हो रैंक, इस पे ना ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे और इस टाइप का ब्लॉग आपने लिखना भी नहीं है, टारगेट भी नहीं करना। अगर मान लो कोई यहाँ पे सर्च कर रहा है आज का मौसम कैसा रहेगा, तो यहाँ पे पूरा देखो दिखा दिया है, आज का मौसम कैसा रहेगा पूरा बता दिया इसने। तो मतलब जिस नीचे कीवर्ड का रिजल्ट गूगल ऊपर ही दिखा देता है उस पे काम करना बेकार है। क्या बेनिफिट है आप बताओ, ऊपर ही दिख गया हाँ तो हाँ, यूजर नीचे क्यों यूजर जाएगा। नीचे नहीं आएगा। आपका तो टाइम बेकार जाएगा ना यहाँ पे। बिल्कुल। ऐसे कीवर्ड्स पे काम नहीं करना है आपको, ऐसे कीवर्ड पे काम करना है जहाँ पे यूजर की हेल्प हो सके या कुछ फाइंड आउट वो कर सके, बट ऐसे कीवर्ड पे टारगेट नहीं करना जो यूजर है ना, जो गूगल ऊपर ही रिजल्ट दिखा दे, तो बेनिफिट नहीं है ना उसका कुछ। सर आपके वेब सर एक बात आप पूछना चाहता हूँ सर। हाँ हाँ, सर ऐसे ब्लॉग पे काम नहीं करना है या ऐसे कीवर्ड पर काम नहीं करना है? ऐसे कीवर्ड पे काम नहीं करना है, कीवर्ड पे काम करोगे तो ब्लॉग ही हो गया ना, वो तो आप ब्लॉग ही लिखोगे ना उस पे। मतलब वो ब्लॉग हम नहीं लिख सकते? नहीं नहीं, ऐसे कीवर्ड पे काम ही नहीं करना है जैसे मौसम आपको। की जानकारी के बारे में अगर कुछ लिखना है, कोई अगर नहीं, वही लिखना चाहता है या बताना चाहता है, देखो मौसम की तो जानकारी उसे वो अलग है। ब्लॉग ही छोड़ना होगा। हाँ, वो ब्लॉग होगा, बट मौसम की जानकारी अलग है कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती है, वो आप लिख सकते हैं। बट आज का तो ये इसने इंस्टेंट रिजल्ट दिखा दिया ना गूगल ने आज का। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो लाइक कि हाँ व्हाट टाइप्स ऑफ सीजन्स इन दिल्ली, व्हाट टाइप्स ऑफ सीजन्स इन इंडिया, टाइप का लिखो आप, सीजन इन इंडिया। यहाँ पे गूगल डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखा रहा ना, इन टाइप की कीवर्ड पे लिख लो आप सीजन के बारे में। ये देखो यहाँ पे स्टडी IQ बाय जूस, तो इस टाइप की कीवर्ड पे लिखो आप,
यहाँ पे गूगल डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं दिखा रहा ना आपको। तो यहाँ अच्छा पे समझ गया सर। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे आने की पॉसिबिलिटी है कि ट्रैफिक आने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर आप इस टाइप का कीवर्ड टारगेट करोगे तो आप है ना, आपका टाइम भी खराब होगा और आप कहोगे ट्रैफिक भी नहीं आ रहा मेरी वेबसाइट पे। ठीक है, तो जी गॉट माई पॉइंट। सत्यम कौन पूछ रहा था ये लाइक हाँ सर कीवर्ड। बिल्कुल, हो गया क्लियर। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं इस टूल में। तो मोस्टली जो भी ग्रीन दिखा रहे हैं तो ये इजी टू रैंक है। आपको है ना ये वाले कीवर्ड लेने हैं। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल सर्च करता हूँ लाइक, या रनिंग शूज सर्च करता हूँ शूज, ऐसा नहीं कि अगर शॉर्ट टेल है, बट उसकी आपने कीवर्ड डिफिकल्टी चेक कर लेनी है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी सही दिखा रहा है तो यू कैन टारगेट। जैसे शूज फॉर मैन है तो ये थोड़ा मीडियम टू रैंक है, ठीक है, ऑरेंज मतलब मीडियम टू रैंक है। बट अगर कैंपस शूज के बारे में आप लिखते हो कोई ब्लॉग, या कैसे लिख सकते हो कि 5 बेस्ट रनिंग शूज या 5 बेस्ट कैंपस शूज फॉर रनिंग, तो इस तरह के कीवर्ड आप टारगेट करके लिख सकते हो। आपका ब्लॉग बहुत जल्दी रैंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी काफी अच्छा है और कीवर्ड डिफिकल्टी भी बहुत कम है। और अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस में भी आप जाके देख सकते हैं कि यूजर किस टाइप के क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ये कीवर्ड है हाउ टू क्लीन वाइट शूज, तो इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी दिखा रहा है, मीडियम दिखा रहा है। तो ये आप जल्दी रैंक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज आपकी वेबसाइट का डीए, डीए क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी बहुत कम है। डीए मतलब क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी, तो वो बहुत कम है। वो कैसे पता लगेगा, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला एक कीवर्ड है, वेयर शुड आई पुट माई शूज लिरिक्स, तो इस पे भी लिख सकते हो आप, है ना। अगर इस पे भी लिख सकते हो, इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी लाइक 4 है। व्हाट आर नॉन मेकिंग शूज, तो ये इन पे अगर आप लिखोगे तो जल्दी कीवर्ड रैंक होने के चांसेस है, ब्लॉग रैंक होने के चांसेस है। बट अगर आप लाइक है ना ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी, हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाले पे लिखोगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे बिटकॉइन डालता हूँ फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन, बिटकॉइन का देखते हैं क्या है यहाँ पे इंडियन। तो बिटकॉइन का प्राइस, इसके कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है, 88, तो आप रैंक में आ ही नहीं पाओगे। हाँ, इस पे लिख सकते हो, इस पे लिख सकते हो, बट इसका भी ज्यादा बेनिफिट नहीं है। बिटकॉइन टू आईएनआर अगर मैं सर्च करता हूँ तो गूगल आई थिंक पहले रिजल्ट दिखा देगा। ये तो मेरा लाइक है ना याहू है, गूगल में ओपन कर ले रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड यही वाला सर्च करता हूँ, बिटकॉइन टू आईएनआर, ये वाला, इस पे कीवर्ड डिफिकल्टी लाइक 18 है बट ग्रीन है, तो ये इजी टू रैंक है। बट गूगल इस टाइप के कीवर्ड का आई थिंक रिजल्ट पहले ही दिखा देगा, या ऊपर ही हमें टूल टाइप का दिखा देगा। तो यहाँ पे इस कीवर्ड का भी आप है ना लिखने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, टारगेट करने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आप ब्लॉग लिखोगे तो और भी लोगों ने लिखा होगा, ऐसा नहीं है, बट ये बड़ी बड़ी साइट्स है तो आप इनको इंस्टेंटली बीट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कीवर्ड जो है ना बहुत अच्छे से रिसर्च करने, बहुत सावधानी से रिसर्च करके अपना ब्लॉग या कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, अगर मैं बिटकॉइन प्राइस अगर कंटेंट लिखता हूँ तो मेरा ब्लॉग रैंक क्यों नहीं होगा? और भी तो लोग लिख रहे हैं ना, तो मैं भी अगर लिखूंगा तो मेरा ब्लॉग क्यों नहीं होगा रैंक? तो उसका केडी मतलब ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट का डीए ज्यादा होता, लाइक आपकी वेबसाइट का डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी अगर ज्यादा होता, तो आप ये वाला कीवर्ड भी ले सकते थे। तो अगर मैं बात करता हूँ डीए, डीए क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी। तो अगर मैं बात करता हूँ कि अगर गूगल की मैं डीए चेक करता हूँ, google.com का, तो उसका डीए 94 होगा, ठीक है। डीए कितना होगा गूगल का, 94 होगा, या 90 प्लस होगा आउट ऑफ 100, ठीक है। बट आप आज एक नई साइट बनाते हो तो उसका डीए कितना होगा, 1, ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी या पावर बहुत कम है, 100 आउट ऑफ 1, तो आप कैसे कम्पीट कर पाओगे? बट अगर आपका लाइक है ना एबव 90 है डीए, तो आप है ना कोई सा भी कीवर्ड इनमें से ले लो, फिर आपके लिए कीवर्ड डिफिकल्टी मैटर नहीं करती है इतनी, आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस होते हैं। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना, वेबसाइट suchecker.com। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है डीए चेकर या डोमेन अथॉरिटी चेकर, इस पे क्लिक कर देना है।
अब हम यहाँ पे google.com या गूगल का डीए चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली google.com सर्च करता हूँ। google.com का डोमेन अथॉरिटी कितना है, ठीक है। चेक अथॉरिटी पे आपने क्लिक करना है। अब ये डाटा फेच होगा तो गूगल का जो डोमेन अथॉरिटी है डीए कितना है, 100/94 है। अगर आपकी वेबसाइट का भी डीए अच्छा है ना, तो आप आंख बंद करके, फिर तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी वेबसाइट या कौन सा कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं या उसकी क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है। बट इन द बिगिनिंग अगर आपकी वेबसाइट का डीए बहुत कम है तो आपको फोकस करना है कि आपको इजी रैंकिंग कीवर्ड पे काम करना है, इजी टू रैंक कीवर्ड पे काम करना है जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम हो। तो ये जनरली अगर आप देखोगे तो लाइक है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप अगर अपने कंटेंट में लिखोगे तो उनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता तो यहाँ पे गूगल का जो है ना डीए कितना दिखा रहा है, 94 दिखा रहा है। पीए मतलब होता है पेज अथॉरिटी, डीए मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, पीए मतलब होता है पेज अथॉरिटी, टीबी मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स, और क्यूबी होता है क्वालिटी नंबर ऑफ बैकलिंक्स, पीक्यू होता है परसेंटेज ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स, और एमटी होता है मोज ट्रस्ट। तो मोज एक कंपनी है यूएस की, बहुत बड़ी एजेंसी है मोज। तो इसने सबसे पहले डीएपीए का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएस की। तो डीएपीए का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मोज ने दिया था, जिसको गूगल ने एक इम्पॉर्टेंट एसईओ फैक्टर माना था कि अगर किसी भी वेबसाइट का डीए ज्यादा होगा या पीए ज्यादा होगा तो उस वेबसाइट को जल्दी गूगल रैंक करेगा। तो ये कंपनी है, यूएस की कंपनी है मोज। तो इसने डीएपीए का कॉन्सेप्ट दिया था जिसको गूगल ने एक इम्पॉर्टेंट एसईओ फैक्टर माना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई? सत्यम, अपनी वेबसाइट का नाम बताना आप, यूआरएल। नहीं सर, मेरा कोई वेबसाइट नहीं है। वही एग्जांपल के लिए जो अभी बनाया था dgsत्यम.in वही है। हाँ तो वही है ना, डिजी सत्यम। तो अभी हाल फिलहाल में जो डोमेन लिया था नया, डिजी सत्यम .com ना? डॉट डॉट इन है सर, डॉट इन। डॉट इन। डिजी सत्यम .in मतलब आज आप कोई नई वेबसाइट या नई वेबसाइट बनाते हो या नया डोमेन लेते हो तो उसका डोमेन उसका तो अथॉरिटी जीरो कितना? रहेगा। जीरो नहीं जीरो। होता, जीरो नहीं होता, वन होता है, जीरो नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो वन होगा, एटलीस्ट वन होगा, वन से स्टार्टिंग होता है, जीरो से नहीं। तो अभी मैं डिजी सत्यम का देख लेता हूँ क्या डोमेन अथॉरिटी है या क्या स्टेट्स है। तो गूगल को यहाँ पे हमें और क्या बता दिया, कितने ये साल हो गए, 26 साल 22 दिन, 26 ईयर एंड 22 डेज गूगल डोमेन को या वेबसाइट को हो गए। ये सारा डेटा हमें यहाँ पे बता देगा। तो अभी डीए कितना दिखा रहा है, वन दिखा रहा है, पीए कितना वन। बता रहा है, जीरो। और ये ओएस होता है ऑन पेज स्कोर, एसएस होता है स्पैम स्कोर, एमटी होता है मोज ट्रस्ट। तो डीए अब बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना होता है सर? ये मैं आगे बताऊंगा। इसके लिए आपको बैकलिंक्स ओके बनाने सर। पड़ेंगे। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ में ये वाला पार्ट हमारा कवर होगा, ठीक है, कि हम अपनी ओके। वेबसाइट का डीए कैसे इंक्रीज करेंगे, वो सारी चीजें हमारी ऑफ पेज एसईओ में मैं आगे बताऊंगा। अभी तो मैं ओवरव्यू आपको कीवर्ड्स का बता रहा था, ठीक है, कि ओके कीवर्ड्स सर। कौन कौन से होते हैं। तो अभी आपको लाइक आइडिया आ गया होगा कि अगर आपकी वेबसाइट का डीए बहुत अच्छा है तो आप है ना कोई भी कीवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे आप है ना टारगेट कर सकते हो, फिर आपके सर लिए कीवर्ड डिफिकल्टी कोई मैटर नहीं करती। बट इन सर द बिगिनिंग, मेरी वेबसाइट का देखिए ना डीए कितना है सर। हाँ बताओ आप, है ना मेरे यहाँ मेरे 3 साल हो चुके हैं इसमें, कुछ पढ़ा है कि नहीं देख लें। नाम बताओ, आप नाम बताओ। URS। यूआरएस कोच हाँ, URScoach.com। .com और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देते हैं और स्टैक अथॉरिटी पे क्लिक कर लेना है आपको। तो आपका जो यूआरएस है ना, सात सात डीए है, और इसका जो एज है 2 ईयर एंड 64 डेज हो गए हैं, पीए भी है। आपने कोई बैकलिंक नहीं बनाया है आज तक इस पे। बैकलिंग यानी? अब मैं आगे बताऊंगा। ऑफ पेज एसईओ आपने इसका नहीं करा है, इस वेबसाइट का ऑन पेज तो करा है बट ऑफ पेज एसईओ नहीं करा है। तो अब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे यूआरएस कोच।
ठीक है, तो मैं इसका आपको पूरा बताऊंगा कि आपकी साइट में क्या क्या एरर है, बहुत सारे। हम ये सारी चीजें किस में देखेंगे, एसईओ में सीखेंगे। तो अगर मैं चेक करता हूँ आपकी वेबसाइट को, ठीक है, तो कोई भी वेब पेज होता है ना, यहाँ पे लाइक है ना, H1 कितना है, 3 है। तो ये हम एसईओ में सीखेंगे, किसी भी वेब पेज में H1 एक ही होता है, मेन हेडिंग एक ही होता है, बट यहाँ पे 3 है। H2 H3 H4 कितनी भी हो सकती है, ठीक है, तो ये हम आगे सीखेंगे। तो ये एरर आपकी वेबसाइट में आपको फिक्स करना पड़ेगा। सिंपली मतलब H1 का ये हो गया, जैसे आपने स्कूल में ऐसे राइटिंग और निबंध तो लिखा होगा ना सभी ने। हम्म। ऐसा कोई तो नहीं है जिसने ऐसे राइटिंग या निबंध नहीं लिखा हो। नहीं तो नहीं ऐसा तो, ऐसा। ठीक है। तो अगर आप निबंध लिख के आए और उसमें 3 मेन हेडिंग आप डाल आए निबंध में, जो मुख्य शीर्षक है या मेन हेडिंग है, आपने 3 डाल दी, और निबंध आप लिख के आ गए 1500 वर्ड का फॉर एग्जाम्पल, तो टीचर आपको मार्क्स देगा या नहीं देगा? लेकिन मैं हेडिंग डाल तो सर देगा ऐसे ज्यादा डालिए। हाँ, आपने 3 मेन हेडिंग डाल दी अलग अलग, और आपने ऐसे लिख दिया या निबंध लिख दिया, तो अब टीचर आपको नंबर देगा या नहीं देगा, मैं ये अलग पूछ। अलग लिखिए तो नहीं देगा, ऐसा एक ही हेडिंग लिखिए आपने तो दे। आपने 3 मेन हेडिंग लिख दी एक ही मुख्य शीर्षक में, और एक ब्लॉग लिख दिया, तो टीचर नंबर देगा या नहीं देगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। वही तो है। सत्यम, ये नंबर देगा टीचर या नहीं देगा? नहीं समझ पाया सर मैं। अगर आप स्कूल में ऐसे राइटिंग करी है ना, आपने ऐसे राइटिंग हाँ निबंध, हाँ हाँ। ठीक है, निबंध लिखा है आपने, आप निबंध लिख के आ गए लेट सपोज, तो आप उसमें मेन जो टाइटल है, 3 टाइटल डाला है अलग अलग टॉपिक के अलग अलग, तो टीचर उस निबंध को मेन तो क्या सबसे समझेगा? ऊपर 3 तो निबंध समझेगा वो। नहीं, तो तीनों अगर हेडिंग डाला है मेन शीर्षक में, मेन टाइटल में 3 हेडिंग अलग अलग डाला है, तो टीचर नंबर देगा आपको? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं। तो वही खेल यहाँ पे इनके साथ हुआ है, यूआरएस कोच के साथ, कि जो इनका मेन हेडिंग है, या कोई भी वेबसाइट है उसके, किसी कोई भी वेब पेज है उसकी मेन हेडिंग H1 ओनली 1 होती है, और जो H2 H3 या सब हेडिंग्स कोई भी हो सकती, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मेन हेडिंग है H1 कौन कौन सी है। तो मेन हेडिंग में इन्होंने क्या डाल दिया, इंट्रोड्यूसिंग भी डाल रखा है, और यूआरएस कोच भी डाल रखा है, और प्राइवेसी पॉलिसी भी H1 डाल रखा है। तो अच्छा अच्छा हाँ। तो गूगल अब क्या समझेगा कि ये वेबसाइट किस बारे में है, इंट्रोड्यूसिंग के बारे में है, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, या यूआरएस कोच के बारे में है? अच्छा ओके, तो ये तो साइज वाइज होता है ना, साइज वाइज हमें छोटा करना है, साइज छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक हेडिंग में ऐसा। बट ये गूगल तो यही समझ रहा है ना, मेन हेडिंग ये है इस पेज की, या H1 हेडिंग ये है, या हम्म। प्राइवेसी पॉलिसी मेन हेडिंग है, ये क्या मैंने है? लास्ट में डाला था ये प्राइवेसी पॉलिसी, और ये भी मुझे बढ़ाना पड़ा था क्योंकि कुछ जो रेजर पे और वो फोन पे हम्म। वाले हैं ना, मुझे पेमेंट गेटवे नहीं दे रहे थे, तो हाँ, ये वो नहीं मैंने दे खुद रहे। ही तो हम्म। ये आप है ना H2 में कर दो इसको, जो है ना, कैसे करते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, जब हम ब्लॉग या कंटेंट लिखेंगे ना, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में आता है ये सारी चीजें। ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन में ये सारी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ठीक है। जब हम ब्लॉग लिखेंगे या कंटेंट डालेंगे हमारी वेबसाइट पे, तब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे फिक्स करते हैं। हम्म। तो यहाँ पे अब इनकी वेबसाइट में क्या है कि गूगल को कंफ्यूजन है कि मेन जो वेब पेज है किसके बारे में, इंट्रोड्यूसिंग के बारे में है, यूआरएस कोच के बारे में, या प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में? बताइए, साइज भी मैटर करती है इसका मतलब ये। नहीं नहीं, साइज नहीं, हेडिंग हेडिंग। H1 हेडिंग कितनी होती है किसी भी वेब पेज में? 6 तक होती है, ठीक है। यहाँ भी आपको दिखा रहा हाँ ये होगा पेज सर, ये 6। मैंने ही बताया था, बनाया था पेज, इसके अंदर H1 H2 H3 ये नहीं लिख रहा था, उसमें हाँ साइज लिखे थे, H1 हाँ की इतनी बड़ी, H2 की छोटी, और H3 की ऐसे दी गई हाँ। थी। तो तो इस हिसाब से। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सही करते हैं, और ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट है, ठीक है। तो आपको है ना, ये जो हेडिंग है जैसे इंट्रोड्यूसिंग है, इसको H2 कर देना है, और इसको H2 कर देना, बाकी सब सही है, ठीक है। ओके, और क्या ये, क्या एरर दिख सकता है इसके अंदर? और तो अभी यही एरर है, मेन एरर यही है, ठीक है। तो आपको टीचर है ना नंबर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? आपने
निबंध एक लिखा है और शीर्षक 3 लिखे हैं। वो तो बहुत जबरदस्त अलग दुनिया बना के रखी है फिर उन लोगों ने, हाँ, मेरे को लगता है। हाँ। हाँ, अलग ही दुनिया में आप है ना जी रहे हो भी। नहीं नहीं, ये वेव वेव वाली अलग दुनिया बना के रखी है, इतना इतना मैटर करता है। हमें तो ये सब हाँ, कुछ पता ही नहीं था ये सब। हाँ, तो छोटी छोटी खिलाड़ी और अनाड़ी में क्या फर्क होता है आप बताइए। नारे कंटेंट तो तुक्के लगाता है। तुक्के लगाता है या लाइक है ना बिना स्ट्रेटजी के काम करता है, बट जो खिलाड़ी होता है ना उसको स्ट्रेटजी हर चीज पता होती है, ठीक है, कि छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। अनाड़ी से खिलाड़ी बनने के लिए आपको है ना छोटी छोटी चीजों पे काम करना होगा, तभी आप है ना दूसरों से आगे जा सकते हो। छोटी छोटी अच्छा। चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभी हम वापस आ जाते हैं। तो आई होप आपको है ना ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि वेबसाइट का डीए मैटर करता है। अगर आपकी वेबसाइट का डीए अच्छा है तो आप है ना कोई भी कीवर्ड टारगेट कर सकते हो, फिर कीवर्ड डिफिकल्टी आपके लिए मैटर नहीं करती है। बट इन द बिगनिंग आपकी वेबसाइट का डीए कम है तो आपके लिए कीवर्ड डिफिकल्टी मैटर करती है। और आपको किस टाइप का कीवर्ड लाइक है ना टारगेट करना है, वो आपको टारगेट करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड या ऐसा कीवर्ड जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम हो, इजी टू रैंक हो। तो सर एक छोटा सा रंजना एक जी हिंट। आपको अभी क्लियरिटी हो गई कि आपको कौन से कीवर्ड टारगेट करना है। No. तो हाँ, क्या पूछ रहे थे, कोई पूछ रहा था कुछ क्वेश्चन हाँ सर, पूछ एक रहे। एक हेल्प चाहिए था थोड़ा सा। जैसे कोई वेबसाइट में अच्छे से लोकल सर्वर पे बनाता हूँ हाँ, और हाँ, एसईओ वगैरह का सारा काम करता हूँ, और फिर बाद में जाके जब पूरा ओके हो जाता है फिर लाइव सर्वर पे डालता हूँ, तो क्या उससे रैंकिंग में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, या लाइव सर्वर पे ही वेबसाइट रेडी करना चाहिए? मेन जो है ना टेस्टिंग आप लोकल सर्वर पे मत करो, लाइव पे ही करो, तब प्रॉपर आइडिया मिलता है कि चीजें हैं क्या। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के कीवर्ड हो गए। और जो नेक्स्ट टाइप का कीवर्ड है वो एलएसआई कीवर्ड है। ठीक है, एलएसआई कीवर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। तो ये कीवर्ड क्या होते हैं, इनको सपोर्टिंग कीवर्ड भी बोलते हैं, एलएसआई को सपोर्टिंग कीवर्ड बोलते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो दीज आर द कीवर्ड जो सेमेंटिकली रिलेटेड टू होते हैं मेन कीवर्ड के, और सर्च इंजन को आपका कंटेंट या कॉन्टेक्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। बट ये कीवर्ड मिलते कहाँ पे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर लेट सपोज आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, ब्लॉग लिख रहे हैं बट आपको ब्लॉग का और कंटेंट आपको बढ़ाना है, बट आपको टॉपिक नहीं मिल पा रहा है कि मैं किस टॉपिक पे या इसी ब्लॉग में और क्या ऐसा एक्स्ट्रा कुछ ऐड करूं जो मेरा मेन कीवर्ड तो या मेरा मेन ब्लॉग तो है ही, बट उसमें मैं क्या एक्सटेंड करूं जो मेरा ब्लॉग की लेंथ भी बढ़े और यूजर को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिले। तो मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ सिंपली google.com पे। ये हम गूगल पे यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे अब मैं सर्च करता हूँ बिटकॉइन टू आईएनआर या कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ या रनिंग शूज सर्च करता हूँ, रनिंग शूज। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले कहाँ पे आ जाना है, फुटर में आ जाना है। तो जो एलएसआई कीवर्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, फुटर में होते हैं। ये फुटर है, फुटर ही है, ठीक है, ये फुटर है, इस तरह आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये रनिंग शूज या रिलेटेड कीवर्ड टाइप में भी आपको दिखा रहा होगा, सजेस्टेड कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड के टाइप में भी यहाँ फुटर में दिखा रहा होगा। तो जैसे रनिंग शूज फॉर मेन, रनिंग शूज कैंपस, रनिंग शूज नाइकी, रनिंग शूज अंडर 500। तो ये कौन सी कीवर्ड हो गए, एलएसआई कीवर्ड हो गए। ये सपोर्टिंग कीवर्ड भी इनको बोलते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं मान लो रनिंग शूज के ऊपर, तो आप ये वाले टॉपिक्स भी अपने ब्लॉग के अंदर कवर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, यूजर को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके ब्लॉग के बारे में, और ब्लॉग अच्छे से आपका रैंक होगा। तो एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एलएसआई कीवर्ड और इनका फुल एलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको सिंपली बताना है कि एलएसआई का फुल फॉर्म होता है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड, जो कहाँ पे होते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के बॉटम में होते हैं, एसईआरपी। अगर मैं एसईआरपी बोलता हूँ
SERP। तो SERP का सिंपली क्या मतलब होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ये कीवर्ड जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के बॉटम में जो सजेस्टेड कीवर्ड या रिलेटेड कीवर्ड टाइप में दिखाता है, उन्हीं कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं? LSI कीवर्ड बोलते हैं। तो अभी बता लोगे ना आप सत्यम कि LSI कीवर्ड कौन क्या होते हैं? कि जो SERP या सर्च इंजन के बॉटम में पाए जाते हैं, ठीक है, फुटर में सेक्शन में पाए जाते हैं, उन्हीं कीवर्ड को LSI कीवर्ड बोलते हैं। ये क्या हेल्प करते हैं कि अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें आइडियाज आप उन टॉपिक्स का लेके अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हो एज अ सपोर्टिंग कीवर्ड। तो इस कीवर्ड को सर्च सॉरी, इस कीवर्ड को ये मान सकते हैं क्या, ये कीवर्ड भी सर्च किया जा रहा है, या हाँ फिर सिर्फ ये सर, नहीं सजेशन नहीं है? नहीं, नहीं नहीं, सजेशन भी और सर्च भी करा जा रहा है, ऐसी बात नहीं कि सर्च नहीं करा जा रहा। सर्च करा जा रहा है, तभी तभी गूगल सजेशन में दिखा भी रहा है वो। थैंक यू। तो नेक्स्ट टाइप का जो हमारा कीवर्ड है वो है जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। तो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स मेनली आप है ना लोकेशन बेस्ड टारगेट कर सकते हो। तो ये लोकल बिजनेस के लिए होता है, या लोकल एसईओ जब आप सीखोगे। लोकल एसईओ क्या होता है? जैसे कि आप अगर अपना बिजनेस गूगल में बिजनेस या गूगल मैप पे रजिस्टर करते हो, तो वो क्या हो गया? लोकल बिजनेसेस के लिए हो गया। तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे लोकल बिजनेस कौन से हो गए, अभी मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और सर्च करता हूँ यहाँ पे। अभी स्क्रीन आपको कौन सा दिख रहा है? PPT दिख रहा है क्या? स्क्रीन आपको PPT दिख रहा है या गूगल वाला दिख रहा है? गूगल 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 वाला वाला दिख दिख रहा है रहा सर। है। ओके, गूगल दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लोकल कीवर्ड सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट या डेंटिस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक इन लक्ष्मी नगर अगर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये एक लोकल कीवर्ड है। मतलब लोकल अगर मुझे लाइक जानना है क्लिनिक पे, तो मैंने गूगल पे गया और मैंने सर्च कर दिया डेंटिस्ट क्लिनिक इन लक्ष्मी नगर। तो ये एक लोकेशन बेस्ड कीवर्ड हो गया, जियो टारगेटिंग। तो आप समझ गए ना कौन सा, या कोई यूजर सर्च करता है, लाइक सर्च करते हैं कि होटल बुक बुकिंग इन चेन्नई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये किस टाइप का कीवर्ड हो गया? ये हो गया हमारा जियो टारगेटिंग कीवर्ड। लोकेशन बेस्ड कीवर्ड होते हैं उनको कौन क्या बोलते हैं? हम जियो टारगेटिंग कीवर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो मोस्टली आप देख रहे हो ना, ये जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये आपको गूगल माई बिजनेस का दिखा रहा है मैप। और भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस पे आपको कैसे रैंकिंग लानी है, या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये कौन कौन से आप कैसे रैंक करा सकते हो, तो इसका भी लोकल एसईओ करके भी आप क्लाइंट से पैसे चार्ज कर सकते हो। ये भी एक आप है ना लोकल एसईओ सीख के। तो ये मैं आगे बताऊंगा। तो लोग यहाँ हम सिर्फ कीवर्ड समझ रहे हैं कि जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स कौन से होते हैं और फिर कैसे इसमें हम। GMB गूगल माई बिजनेस भी सिखाएंगे ना? जी जी जी, हाँ। GMB, ये GMB के तो कीवर्ड है। लोकल बिजनेस मतलब GMB मेजरली। जो लोकल बिजनेस मतलब GMB, तो ये GMB तो दिखा रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक और है, ये इसमें ऐड लगाना हो तो वो ऐड डिपार्टमेंट में अलग आएगा कि इसी में आप सिखा दोगे कि ऐड कैसे लगाना है? वो वो गूगल एड में पार्ट है, गूगल एड में, ठीक है। यहाँ से भी आप चला सकते हो अकाउंट से, बट वो गूगल माई बिजनेस गूगल एड्स में मैं बताऊंगा। गूगल एड्स के थ्रू आप यहाँ पे ऐड चला सकते हो, यहाँ पे रैंक कर मैंने सकते हो। कई बार ऐड लगाई है इसमें और काफी बार यानी क्या है कि पैसे चले गए हैं काफी। हाँ तो हाँ। मुझे ये खास करके सीखना जरूरी है मेरे लिए, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मेरा लोकल बिजनेस ज्यादा है और हम्म। ऑनलाइन में भी यानी कन्वर्ट करना है।
ऑनलाइन के लिए इसलिए आए हैं हम डिजिटल मार्केटिंग में, बट लोकल में भी हमें यानी लो अपने एरिया को कैच करना है। लोकल में मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या स्ट्रेटेजी करनी है, या जो आपका जो सबसे नंबर वन रैंक कर रहा है लोकली, तो हम्म। उसको कैसे आउट रैंक करना है, या वो कौन सी कैटेगरी उसने यूज करी है बैकएंड में, या कौन कौन से कीवर्ड उसने यूज करे हैं बैकएंड में, वो आपको तो पता नहीं, बट यू विद द हेल्प ऑफ टूल्स यू कैन इजीली एक्सेस और अपने उसमें यूज कर सकते हो आप। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे सर एक करना है। सर एक मेरा भी हम्म। क्वेश्चन था जीएमबी से रिलेटेड। जैसे जीएमबी पे मेरा प्रोफाइल बना हुआ है हाँ और हाँ अच्छा खासा रैंकिंग भी कर रहा था, हाँ बट हाँ। एक कंपटीटर ने मेरा सेम नाम कॉपी करके अपने में चिपका दिया और उसे, और उनका क्लास था तो उन्होंने रिव्यू 2-3 दिन में ही अच्छा खासा 80-90 के आसपास रिव्यू ले लिया, तो मेरा बहुत रैंक मतलब कम चला गया, मेरा शो ही नहीं हो रहा था। तो उस पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, जिसने कॉपी पेस्ट मारा है या कीवर्ड स्टफिंग कर रहा है? नहीं, वो तो स्ट्रेटजी उसने कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं करी होगी, ठीक है, उसने किया है क्योंकि उसने पोस्ट जो डाला है ना उसमें मतलब ज्वेलरी ट्रेनिंग सेंटर 25 से 30 बार कॉपी पेस्ट मारा है। वो देखो स्ट्रेटजी होती है, कीवर्ड बताओ आप, मैं देखता हूँ कि कौन से कीवर्ड जैसे पे। जैसे यहाँ डाल सकते हैं, फिर मैंने उनसे बात करके वो तो हटवा दिया था, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग बहुत ज्यादा कर रहा है। जैसे हाँ, बेस्ट ज्वेलरी कैड डिजाइनिंग क्लास, ज्वेलरी कैड डिजाइनिंग क्लास। इन दिल्ली। नहीं नहीं, मुंबई, या फिर अंधेरी डाल सकते हैं, इन अंधेरी। ये है ना अंधेरी वेस्ट या ईस्ट? हाँ हाँ, अंधेरी सिर्फ डालेंगे आ जाएगा। तो यहाँ मेरा लोकल नहीं ना, इसलिए नहीं दिखा रहा ये। आप लोकल मतलब लोकल ही नहीं ज्यादा दिखा रहा है, दिखाता है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा अभी। यहाँ पे क्यों मिस हो रहा है? अच्छा, अंधेरी की जगह मुंबई डाल के देखिए ना। या आप है ना अपना स्क्रीन शेयर कर दो, तो है ना दिख जाएगा आपकी लोकेशन। ये है हाँ, ना ये ये। फर्स्ट में जो आ रहा है ना, हम्म। ये मेरा वाला ही है। तो तो आ तो रहा है, तुम्हारा फर्स्ट में आ तो हाँ, रहा है। अभी अभी आ रहा है, लेकिन कुछ दिन हम्म। पहले क्या हो गया था, उसने सेम टू सेम जैसा मेरा प्रोफाइल का नाम है वो कॉपी करके पूरा का हाँ पूरा हाँ। अपने में पेस्ट किया था, ब्रैकेट के साथ, जैसा रेनो ओके। मैट्रिक्स सेमी कॉलन है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया था। तो हम्म। उसको रिपोर्ट मार के ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे क्या हम? कर सकते हो, बट इतना नहीं, क्योंकि अगर उसने ज्यादा कीवर्ड यूज नहीं की हुई तो स्ट्रेटजी है ना यहाँ पे। अब जैसे हाँ, मान लो। और एक जैसे डालिए कि ज्वेलरी कैड पॉइंट। न्यू टैब में खोल लो या इसी में? रुक जाओ, न्यू इसी में टैब। इसी में ज्वेलरी कैट। पॉइंट, बस ज्वेलरी कैड पॉइंट मुंबई या अंधेरी। एक न्यू टैब में ही खोल ले, ज्वेलरी कैट पॉइंट। इन अंधेरी, हर मैं चलेगा, मुंबई भी डाल सकते हैं। मैं यही डालता हूँ, नो इशू। हाँ, तो यहाँ ये पे जो है ये। ना, ये हाँ, ये 97 जिसका रिव्यू है, हाँ हाँ। तो इस पे क्लिक कीजिए, इसके मतलब उसमें जो पोस्ट डालते हैं ना, उस हम्म। पोस्ट में, उस पोस्ट में चेक कीजिए। तो ये पोस्ट, हाँ हाँ, ये ये डाला है ना, ये डाला है नहीं, ना वो तो डिस्क्रिप्शन है, ये नीचे जो है पोस्ट। हाँ, ये ना। इससे ऊपर। हाँ ये। हाँ, तो स्टार्टिंग का पोस्ट इसका 2-3 देखिए, ये इसका इधर का, ये तो अभी रिसेंट वाला है। हाँ, ये वाला देखिए। ये हाँ 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 हाँ, अब नीचे देखिए, इसमें ना कैसे कीवर्ड, नीचे 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 आते हैं, ये देखिए कितना बार कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये तो तो इससे स्ट्रेटजी है, इसने इसने ये तुम्हारा कर तो नहीं सकता लिया है। ना। नहीं नहीं, तो तुम्हारा थोड़ी ना एग्जैक्ट नहीं, कॉपी कर ये रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी करे उसे मुझसे मुझे फर्क नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि गूगल की नज़र में ये सही है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, पोस्ट है ये तो आप भी कर सकते हो, क्या नहीं, दिक्कत यहाँ जो इसमें? कीवर्ड यूज किया है बार 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 बार, बट ऐसा इसने मैं भी कर सकता हूँ? इसने चालाकी से करा है, इसने है ना, लाइक है ना, एक सीक्वेंस में बताया है कुछ। हाँ बट ये है ना, लेटर सूनर डी रैंक भी हो जाएगा पोस्ट, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ, ये बस काइंड वही ऑफ कंफर्म होना ये था मुझे। ये काइंड ऑफ स्टफिंग ही है, इतनी बार तो नहीं यूज कर सकते ना। हाँ, और हर पोस्ट में, मैक्सिमम पोस्ट में ऐसा ही है, सेम कंटेंट। हाँ बट ये है ना, लेटर सूनर है ना डाउन भी हो जाएगा, क्योंकि ये स्टफिंग ही है, क्योंकि मैंने उस तो टाइम कीवर्ड नहीं देखे थे। बट ये ना हाँ हाँ, इम्पैक्ट होगा इसका कहीं ना कहीं उस टाइम सर बाद। ये आप सिखाने वाले हो ना सर, इसमें जेएमबी में कैसे पोस्ट करना है, कैसे हाँ रैंकिंग हाँ करना है?
हाँ मैं सब सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों के लिए इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं ये कट कर देता हूँ लाइक। ओके। ठीक है, तो जेएमबी वाला आएगा आपका ना, बिजनेस लिस्टिंग, जब हम मैं बताऊंगा ऑफ पेज में, तब मैं आपको ये वाली चीज सिखाऊंगा, ठीक है। पहले सर इसमें ऐप था, ऐप बहुत बढ़िया था, इसकी वजह से मेरा रैंक अहमदाबाद में करता था, लेकिन ऐप चला गया उसके बाद में पोस्ट डालना फिर वो सब मैनेज करना इतना हार्ड हो गया ना कि अब मेरी इंक्वायरी आती नहीं है ज्यादातर, ये नहीं, अब मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म से इंक्वायरी लेनी पड़ती है। तो तुम्हारी वेबसाइट नहीं बनी है, ज्वेलरी कैट पॉइंट, ये क्या नाम है, वेबसाइट नहीं बनाए हो आप? कौन ये भाई? नहीं ये सर, सत्यम भाई। वेबसाइट नहीं अभी बनाया हो, उतना मुझे वेबसाइट का नॉलेज नहीं था ना। इस पे तो दिखा रहा है वेबसाइट। ये तो वो वाला है जो जीएमबी का अपना जीएमबी होता वाला है। फ्री देते हैं। ये अच्छा। हाँ, और एक कैनवा वाला बनाया था लेकिन उसको मैंने वापस हटा दिया। ओके ओके। हाँ। चलो कोई नहीं, सीख लो और ट्राई करो, आप बनाओ। इसका फीस तो कितना लेते हो आप कोर्स का, ये इसका सिखाने 30,000 रहता है, 3 इंस्टॉलमेंट रहता है। मैं का? फेसबुक ऐड भी रन किया लेकिन वहां से लीड आता था, लेकिन क्वालिटी लीड नहीं आता था, कोई भी एक भी कन्वर्ट नहीं होता था। 150 दो मेरे सौ साथ भी लीड आया ऐसा ही लेकिन होता है। कोई कन्वर्ट हम्म। नहीं हुआ। ठीक है, आपको आगे बताएंगे, ऐड भी मैं ही बताऊंगा, ए टू जेड मैं ही बताऊंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हम कीवर्ड पे, हमारी गाड़ी अटकी है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको लाइक यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लाइक अगर आपका डोमेन अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर डीए अच्छा है तो आप इजीली रैंक कर सकते हो कोई भी कीवर्ड पे। बट अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी या डोमेन अथॉरिटी कम है, तो आपको है ना फोकस करना होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड, या ऐसे कीवर्ड जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम हो। अगर यहाँ पे मैं हमारा कीवर्ड क्या था, एक मिनट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ज्वेलरी सीएडी, यही था ना, क्या हाँ, था? इसमें लेकिन उतना सर्च वॉल्यूम दिखाता ही नहीं है, 100 150 ऐसे करके दिखाता है। ज्वेलरी सीएडी दिखाता है या और भी कोई कीवर्ड है? ज्वेलरी कैट ही होता है, या कैट डिजाइनिंग, यही सब होता है, ज्वेलरी कैट होता है। तो ये यहाँ पे, इसका सर्च। हाँ तो सर्च वॉल्यूम काफी सही है, इसमें 1400। इसमें दिखा रहा है कंपटीशन नहीं है, लेकिन सेमरस में बहुत कंपटीशन ज्यादा दिखाता है। अरे तुम सेमरस के पीछे क्यों पड़े हो, और उस पे देख लो, ओवर सजेस्ट पे देख लो, और भी टूल है। ओके। और ये भी बहुत, सेमरस से तो अच्छा ये है टूल, एचआरएफ। लेकिन सबका अलग अलग दिखाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि पहले से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है तो अपना रैंक करेगा या नहीं, यही सवाल आता है मन में। कर जाएगा कर जाएगा, ये दिखा रहा है ना आपको, देखो। अगर ओके। देखो, और तुम्हें जनरली आइडिया लेना है, ठीक है, हाँ। कि किसी टूल का आइडिया मत लो, एक मैं मोटा आइडिया तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तुमने ये डाला और इन मुंबई, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे ये कितनी, कौन सी बड़ी साइट आ रही है, छोटी साइट आ रही है, ये इंस्टीट्यूट आ रहा है ना, इसका हाँ। अथॉरिटी देख लो, इसका डीए देख लो, कि ओके। अगर अगर ऐसी कोई वेबसाइट है जिसका, है ना, जिसका डीए बहुत कम है बट वो फिर भी टॉप 10 में रैंक कर रहा है ना, तो उसको वीट कर सकते हैं। इट सिंपली मीन्स कि आपकी भी पॉसिबिलिटी है कि रैंक कर जाओगे। एक जनरल आइडिया मैंने बता दिया आपको, जैसे ये वाली वेबसाइट है, इसका देखते हैं कि इसका डीए कितना है। आप किसी टूल के पीछे मत जाओ, आप जनरल आइडिया, आप है ना ये भी लगा सकते हो कि अगर कोई लोग, तो इसको तो टाइम हो गया काफी साइट हाँ। को, और हम देखते हैं, और हम देखते हैं, तो आप है ना देख सकते हो, इस हिसाब से भी एक आइडिया लगा सकते हो। तो ब्लॉग 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 देखना है, बड़ी वेबसाइट नहीं देखनी है। ये देखते हैं, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉग देखना है। अगर आपका ब्लॉग है ना, ब्लॉग अगर कोई ऐसा लोग डीए वाला, अगर कोई वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इट सिंपली मीन्स आपके भी रैंकिंग के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आप भी रैंक कर सकते हो। किसी टूल का आप मत सुनो, ठीक है, फिर यहाँ इसका देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो उसका भी लाइक है ना, आपकी कंपेरिजन तो ज्यादा ही है डीए, तो आप है ना फिर और कोई कीवर्ड देख सकते हैं, लॉन्ग टेल देख सकते हो फिर, ठीक है।
और सर डोमेन का नाम ही वो यूज कर सकते हैं क्या, अगर अवेलेबल दिखा रहा है तो? जैसे ज्वेलरी कैट क्लास, तो ये अवेलेबल दिखाता है, तो डायरेक्ट इसको अगर यूज करें तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट? ईएमडी डोमेन, मैंने जब डोमेन वाला आपको पढ़ाया था तो डोमेन का मैंने ईएमडी भी बताया था। जो कीवर्ड के नाम से आप डोमेन ले लो तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन बोलते हैं। बताया था नहीं बताया था? हाँ हाँ। तो तो उसका उसको कोई यूज कर सकते उसका कोई मेजर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेनिफिट नहीं है। हाँ, बट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर आपकी वेबसाइट दिखती है, मान लो लेट सपोज यहाँ पे आपकी वेबसाइट दिखती है कि बेस्ट दिस या सीएडी या ज्वेलरी इंस्टीट्यूट डॉट कॉम, तो एक हैं। जो साइकोलॉजिकल, जो सर्च करके आ रहे हैं उसको रिलेवेंट लगेगा कि यही है हाँ वेबसाइट जो खोज रहे हैं हम लोग। हाँ, जो ट्रस्ट वर्दी है ना वो लग सकती है। वैसे एसईओ में कोई इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं, बट हाँ साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो मिलेगा ही आपको अगर लेते हो। ठीक है, तो अभी हम वापस आ जाते हैं तो हमारे पीपीटी की तरफ। तो आई होप जियो टारगेटेड और आप कीवर्ड समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड वो कीवर्ड जहाँ पे यूजर सर्च कर रहा है, लाइक अगर आप बेस्ट रनिंग शूज सर्च कर रहे हो तो क्यों सर्च कर रहे हो, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहे हो, या बेस्ट ज्वेलरी सीएडी कोर्स इन अंधेरी कोई यूजर सर्च कर रहा है, तो क्यों कर रहे हैं बताओगे आप क्यों सर्च कर रहे हैं? खरीदने क्या का इंटेंट है उसका, उ- ट्रांजेक्शनल है। हाँ, तो उसका जो इंटेंट है, क्या इंटेंट है कि वो वहां पे परचेज बाइक करे। करेगा, या तो हाँ। कोर्स ज्वाइन करेगा, या कोई प्रोडक्ट बाय करेगा। या अगर रनिंग शूज सर्च कर रहा है, बेस्ट रनिंग शूज, तो वो शूज बाय करेगा। या कोई फोन सर्च कर रहा है, बाय आईफोन 13, या बुक अ होटल रूम इन मियामी। अगर होटल बुकिंग का भी अगर सर्च कर रहा है, तो भी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बुक होटल रूम इन चेन्नई या बुक होटल रूम इन दुबई, तो यहाँ पे कीवर्ड का इंटेंट क्या है, यूजर का इंटेंट क्या है, क्यों वो होटल बुक करना चाह रहे हैं, क्यों सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उसे होटल बुक करना है। तो इस टाइप के कीवर्ड जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो, ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी हो, तो उस कीवर्ड को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अभी ये समझ में आ गया ना ट्रांजैक्शनल कीवर्ड कौन से होते हैं, जहाँ पे परचेज या कोई स्पेसिफिक एक्शन की बात हो रही हो। मेनली परचेज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का हमारे कीवर्ड है, वो है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड क्या होता है? अगर मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये कौन से टाइप का कीवर्ड हो गया, ट्रांजैक्शनल हो गया या इंफॉर्मेशनल? आंसर करिए, अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये किस, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, हाँ वो उसके बारे इंफॉर्म, में जानना चाह रहा कीवर्ड्स है। होगा। हाँ, बट अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो तो कौन फिर सा, वो ट्रांजेक्शनल हो जाएगा क्योंकि हाँ वो तो वो, कोर्स खरीदना चाहता है। ठीक है। तो अभी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड यूजर क्यों सर्च करते हैं, क्योंकि उसको या तो कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या कोई आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ टू टाई अ टाई, मतलब आप एक टाई कैसे बांधते हैं या कैसे पहनते हैं। या बेनिफिट्स ऑफ योगा क्या है, बेनिफिट ऑफ योगा का मतलब क्या है, या क्यों सर्च करेगा बेनिफिट ऑफ योगा, अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है तो क्या पर्पज है, क्या इंटेंट है योगा, उसका बेनिफिट जानने के लिए योगा की क्या हो सकता है? एनीबडी आंसर? यहाँ पे बेनिफिट ऑफ योगा क्यों यूजर सर्च कर रहा है, क्या इंटेंट है उसका, वो किस, उससे रिलेटेड जानकारी जानना चाहता है कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हाँ, इंफॉर्मेशनल हो जाएगा। जिससे कि वो स्टार्ट कर सके अपना, है ना, योगा घर पे या जो भी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइप का जो कीवर्ड है वो है हमारा नेविगेशनल कीवर्ड। तो नेविगेशनल कीवर्ड क्या होते हैं? नेविगेशनल कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं जो यूजर पहले से जानता है। ठीक है, यूजर उस बिजनेस या वेबसाइट के बारे में पहले से जानता है। तो नेविगेशन मतलब डायरेक्ट वो ओपन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फेसबुक लॉगिन करना है तो आप क्या सर्च करोगे गूगल पे, लॉगिन फेसबुक, इसको। हाँ। है ना। आप ये तो नहीं करोगे कि फेसबुक पे जाओगे फिर और कुछ सर्च करोगे तब लॉगिन, आप डायरेक्टली सर्च कर लोगे लॉगिन फेसबुक। या यूट्यूब पे जाना है आपको, मान लो यूट्यूब पे जाना है,
तो आप डायरेक्ट यूट्यूब कर लोगे। या फॉर एग्जांपल आप अमेजोन से आपको टी शर्ट खरीदनी है, ठीक है, टी शर्ट, तो आप अमेजोन पे जाके सर्च कर सकते हो, या गूगल पे जाके यूजर ये भी सर्च कर सकते हैं अमेजोन बेस्ट सेलिंग टी शर्ट या अमेजोन टी शर्ट। तो सीधा है ना, क्या कौन सा पेज खुलेगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर कोई यूजर यहाँ पे सर्च कर रहा है अमेजोन या टी शर्ट लेना है, तो मैं अमेजोन टी शर्ट लिखता हूँ, यहाँ पे टी शर्ट क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक है ना डायरेक्ट आ गया ना, मैं टी शर्ट ही दिखाएगा अब यहाँ पे, ये या टी शर्ट वाला ही दिखाएगा यहाँ पे मुझे। ये तो ईबे खुल गई वेबसाइट, मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। गूगल स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? जी सर, स्क्रीन स्टॉप। तो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट गूगल पे, यहाँ पे याहू पे डाला था अमेजन टी शर्ट, और मैंने यहाँ पे क्लिक करा, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये पेज खुल गया। कौन सा डायरेक्ट खुल गया? अमेजन टी शर्ट से रिलेटेड पेज है ये, मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अमेजोन टी शर्ट से रिलेटेड पेज है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने यूजर नेविगेट हो गया ना। अगर मान लो आपको फेसबुक लॉगिन करना है, तो आप गूगल पे गए और डायरेक्ट लिख दिया फेसबुक लॉगिन, तो आपको डायरेक्ट वही वाला पेज एक्सेस हो जाएगा। मतलब यूजर यहाँ पे देखो टी शर्ट का ही आ गया ना, मुझे अलग से तो कीवर्ड नहीं सर्च करना पड़ा, यहाँ पे टी शर्ट आ गई यहाँ पे। तो नेविगेशनल कीवर्ड कौन से होते हैं, यूजर पहले से जानता है उस वेबसाइट के बारे में या उसके बिजनेस के बारे में या उससे रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट वो कीवर्ड कहाँ पे सर्च करेगा, गूगल पे करेगा, और उसको रेलिवेंट रिजल्ट वहां पे मिल जाएगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। तो नेविगेशनल कीवर्ड क्या होते हैं? वो कीवर्ड जो यूजर को स्पेसिफिक वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर जगह डायरेक्ट एक्सेस करा सकते हैं, डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। तो एग्जांपल, अगर यूट्यूब आपने खोलना है तो यूट्यूब खोल लो, या फेसबुक लॉगिन करना है तो फेसबुक लॉगिन सर्च करोगे गूगल पे, तो आपके पास डायरेक्ट फेसबुक लॉगिन का पेज एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सीजनल कीवर्ड, ये तो नेविगेशनल कीवर्ड समझ में आया आपको, कौन से कीवर्ड होते हैं नेविगेशनल कीवर्ड, हाँ या सर। नहीं? नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हो। तो नेविगेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड होते हैं जो यूजर पहले से उस वेबसाइट के बारे में जानता हो, उस बिजनेस के बारे में जानता हो, और उसको डायरेक्ट तो वही चीज चाहिए, तो वो डायरेक्ट वो कीवर्ड सर्च कर लेगा और डायरेक्ट उस वेब पेज पे लॉग इन हो जाएगा, या रिडायरेक्ट हो जाएगा, या नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइप का जो हमारा कीवर्ड है वो है हमारा सीजनल कीवर्ड। तो सीजनल कीवर्ड्स क्या होता है? सीजनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं, सीजनल कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड होते हैं? वो कीवर्ड होते हैं जो सीजन बेस्ड, या कोई अभी जैसे बिग बिलियन डेज ऑफर आ रहा है, तो वो कब आता है? अमेजोन या फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज कब आता है? हर साल दिवाली से पहले या अक्टूबर में ही आता है ना। सही है। तो वो कौन सा सीजन हो गया है, मतलब किस टाइप का कीवर्ड हो गया? अगर कोई यूजर सर्च करता है बिग बिलियन डेज, तो ये एक टाइप का सीजनल कीवर्ड हो गया। या ब्लैक फ्राइडे डील एक टाइप का क्या हो गया? सीजनल कीवर्ड हो गया। क्योंकि क्योंकि रोज तो डील मिलती नहीं है, किसी पर्टिकुलर दिन या किसी पर्टिकुलर टाइम में ही मिलेगी वो डील। तो हॉलोइन कॉस्ट्यूम डिजाइन, ये कहाँ पे, ये है ना, ये त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा मनाया जाता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है, अपने यहाँ नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो आप है ना, सीजनल कीवर्ड क्या हो गया, लाइक रेन, अगर मान लो अभी रेनी सीजन थी, तो एक सीजनल कीवर्ड क्या हो गया? बेस्ट अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या हो गया? एक सीजनल कीवर्ड हो गया, बेस्ट अम्ब्रेला अंडर 500, फॉर एग्जांपल रेनी सीजन है इंडिया में, तो लाइक है ना, ये कीवर्ड भी क्या हो गया आपका? एक सीजनल कीवर्ड हो गया, जो लोग रेनी सीजन में ज्यादा सर्च करेंगे। विंटर में तो कोई सर्च नहीं करेगा ना ये वाला कीवर्ड, ये करेगा बेस्ट अम्ब्रेला अंडर 500, विंटर में कोई सर्च करेगा या नहीं करेगा ये वाला कीवर्ड? रेन सीजन में ही करें। हाँ, तो सीजन में ही करेगा, तो सीजनल कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कीवर्ड है ना आइडिया लग गया होगा, कौन कौन से टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। तो मेजरली मेन जो कीवर्ड होते हैं वो हमारे शॉर्ट टेल, मीडियम टेल, लॉन्ग टेल ही होते हैं। ये एक्स्ट्रा आप है ना यूज कर सकते हो, अगर एक्स्ट्रा अगर आपको यूज करना है
अपने ब्लॉग या कंटेंट में, तो आप यूज कर सकते हो। तो अभी टाइप्स ऑफ कीवर्ड आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसईओ क्या क्या होते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ, वॉइस सर्च एसईओ, वीडियो एसईओ और इंटरनेशनल एसईओ। तो आप कितने पहले कितने टाइप के एसईओ जानते थे, एक ही टाइप के या इतने सारे पहले से जानते थे, बताइए। मुझे सिर्फ लोकल एसईओ पता था, हाँ। और ये बस नॉर्मल ये एसईओ नाम पता था, बस वेबसाइट रैंक पता है। ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ सुना हूँ, लेकिन इसमें क्या फर्क होता है, दोनों अलग अलग हम्म। कैसे होता है, वो सब नहीं पता था। हम्म। तो बहुत सारे एसईओ होते हैं, तो ये मैं आपको बता एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या होता है, लोकल एसईओ क्या होता है, ई कॉमर्स एसईओ क्या होता है, वॉइस सर्च, वीडियो एसईओ और इंटरनेशनल एसईओ। तो आज हम है ना ओवरव्यू जानेंगे इनके बारे में इन डिटेल, है ना, हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। तो हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तो ऑन पेज एसईओ सिंपली मतलब होता है कि आप वेबसाइट, जो भी आपने वेबसाइट बनाई है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे या जो भी आप है ना काम करोगे, वो किसके अंडर आएगा, वो आपका ऑन पेज एसईओ आएगा। लेट सपोज अभी आप जहाँ रूम पे बैठे होंगे ना, तो जो रूम है ना वो आप एज्यूम कर लो वो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। तो उस रूम के अंदर आप जो भी काम करोगे या जो भी एक्टिविटी करोगे, वो आपकी कंसिडर होगा ऑन पेज एसईओ। और उस रूम से बाहर या जहाँ आप रह रहे हो, उस रूम से बाहर अगर कोई भी आप एक्टिविटी करोगे, काम करोगे, तो वो कंसिडर होगा आपका ऑफ पेज एसईओ में। ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ क्या होता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज मेजरली हमें परफॉर्म करनी होती है, कीवर्ड कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कंटेंट क्वालिटी या कंटेंट कैसे हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है, टाइटल कैसे डिस्क्राइब करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं उनको कैसे एसईओ ऑप्टिमाइज लिखना है, हेडिंग टैग, हेडर टैग्स क्या होते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं और यूआरएल स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें हम अपने ऑन पेज एसईओ में सीखेंगे। जब हम ब्लॉग या कंटेंट ऐड करेंगे, ब्लॉग कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हम अपने वेबसाइट की एसईओ में सीखेंगे, ऑन पेज एसईओ में सीखेंगे। अब लेट सपोज आपने एक ब्लॉग लिखा कि हाउ टू मेक केक एट होम, ठीक है, आपने एक ब्लॉग लिखा कि केक आप कैसे बनाओगे घर पे, तो वो ब्लॉग आपने लिख लिया अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो हो गया आपका ऑन पेज। अब उसी ऑन पेज या जो ब्लॉग आपने बनाया है कि आप घर पे केक कैसे बनाए, हाउ टू मेक अ केक एट होम, उसके ही आपने एक वीडियो बना लिया या सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना ली फेसबुक पे, और उस फेसबुक पोस्ट पे बना के आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया कि अगर आप किसी यूजर को केक की रेसिपी के बारे में जानना है या केक कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आपने उस ब्लॉग का यूआरएल, जो आपने ब्लॉग लिखा था अपने वेबसाइट पे, उसका यूआरएल आपने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक। और आपने कहा कि अगर किसी को जानना है कि ब्लॉग या केक कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा ब्लॉग जाके रीड कर सकते हो। तो ये जो आपकी एक्टिविटी होगी वेबसाइट के बाहर ही तो होगी, अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना के पोस्ट करते हो और कहते हो कि आपने लाइक एक शॉर्ट वीडियो बना लिया यूट्यूब पे और कहा कि अगर जिसको केक की रेसिपी सीखनी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जान सकते हैं। तो ये जो ऑफ पेज मतलब क्या होगी, वेबसाइट की बाहरी तो प्रमोशन कर रहे हो, तो ऑन पेज में जो भी आप कंटेंट लिखोगे उसका आपको प्रमोशन भी करना होगा। तो जो प्रमोशन आप करोगे वो किसके अकॉर्डिंग आएगा या किसके अंडर आएगा, ऑफ पेज एसईओ के अंदर आएगा। ठीक है, तो आप जो भी लाइक सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करोगे अपने ब्लॉग से रिलेटेड या वीडियो पोस्ट करोगे, तो वो सारे किस एक्टिविटीज किसके अंडर आएंगी, ऑफ पेज एसईओ के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो अभी आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी ऑन पेज और ऑफ पेज के बारे में, या अभी भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क।
ऑन पेज। मुझे सर ये कंफ्यूजन ऐसा है कि एसईओ यानी एक बार हमने कर दिया, जैसे आपने बताया ऑन पेज के एक रूम का, एक एरिया का, ये पेज का एसईओ कर दिया नहीं तो नहीं, मैंने तो ये कहा कि एक मतलब रूम के अंदर आप जो भी काम करते हो, चाहे डेली काम करो, हम्म, एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आप डेली काम करो, तो वो हो गया ऑन पेज। या रूम है, आप रूम एज्यूम कर सकते हो, आपकी वेबसाइट है, अगर आप हम्म, रूम के अंदर कोई भी काम करते हो, चाहे कैसा भी काम करो, वो किसमें एडमिट होगा, आपका ऑन पेज में माना जाएगा। अगर रूम हम्म, के बाहर कोई भी काम करते हो, तो वो हम्म, आपका काम हो गया ऑफ पेज। हम्म, तो वैसे ही अगर हम वेबसाइट में अगर कोई काम करते हैं, तो वो हमारा हो गया ऑन पेज। अब चाहे वो ब्लॉग लिखना हो, इमेज लगाना हो, पेज ऐड करना हो, ब्लॉग पोस्ट एडिट करना हो, या लाइक है ना बैनर अपलोड करना, तो वो हमारा किस में आ गया, ऑन पेज में। ठीक है। हम्म, अब जैसे हमने एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, कि केक कैसे बनाते हैं घर पे, हाउ टू मेक अ केक, तो उसी केक का ब्लॉग का लिख के आपने एक शॉर्ट वीडियो बना लिया और यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया। अब यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, तो यूट्यूब तो हमारी साइट से बाहर है ना, दूसरी साइट है। यूट्यूब तो सेम साइट तो नहीं है ना हमारी, हमारी वेबसाइट तो नहीं है ना, यूट्यूब तो दूसरी वेबसाइट है। तो हम्म, ये वेबसाइट से हो गया बाहर का काम। मतलब हम्म। आपने जो प्रमोशन करा है फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जगह, तो वो हो गया हमारा ऑफ पेज एक्टिविटी। और जो आप ब्लॉग मतलब लिख रहे हो वो, बैकलिंक भी ऑफलाइन में होगा ना सर? हाँ वो ऑफ पेज एक्टिविटी में आएगा, जो भी आप बैकलिंक बनाओगे हाँ, ओके। वो ऑफ पेज ओके सर। एसईओ में आएगा। ठीक है। या जो भी आप अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करोगे जितनी जितनी जगह, वो किसके अंडर आएगा, वो ऑफ पेज एसईओ के अंडर आएगा। जो भी आप अपनी वेबसाइट के अलावा जो जो कंटेंट आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करोगे, वो आपका किसके अंडर आएगा, वो आपका आएगा ऑफ पेज एसईओ के अंडर। ठीक है। तो अभी मतलब तो ऐसा मान सकते हैं कि एडमिन पैनल के अंदर, जैसे डैशबोर्ड के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारा का सारा काम ऑन पेज हुआ। हाँ, जो आप वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट आप एडमिन पैनल भी आप मान लो, या एक रूम भी मान लो, इसीलिए मैंने रूम का हाँ हाँ। एग्जांपल दिया था कि जैसे आप। हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना रहे हैं, तो वर्डप्रेस के अंदर हम जो एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करने के बाद जो चीजें चेंज कर रहे हैं, अल्ट टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, या फिर हम्म। पेज ऐड कर रहे हैं, या फिर जो भी चीजें कर रहे हैं, आप वो चाहे ऑन पेज हो छोटा गया। बड़ा काम कुछ भी कर रहे हो ना वेबसाइट के अंदर या अपने रूम के अंदर, वो वो ऑन पेज हो गया। कंसीडर होगा ओके। ऑन पेज। और वेबसाइट के बाहर जो भी काम कर रहे हो प्रमोशन का, या अपने घर के बाहर, रूम के बाहर कोई भी काम कर रहे हो, तो वो किस में कंसीडर होगा, ऑफ पेज में। ओके। और ये सवाल है कि ये एसईओ हमें बार बार करना पड़ता है या फिर एक एक बार हमने किया तो वो रैंक करता ही रहेगा, यानी ऐसे आएगा ही रैंकिंग में? आप खाना रोज खाते हो, एक ही बार खाते हो? रोज ही खाना पड़ता है। क्यों? क्यों? क्यों एक ही बार एनर्जी के खा लिए। लो? हाँ। हाँ, तो वेबसाइट को भी तो एनर्जी चाहिए ना। जैसे कि अपन ये कैसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अभी अभी हमने जो कंटेंट था ब्लॉग वो लिख दिया है बरोबर, उसका बेस्ट एसईओ हमने बना दिया है, कर दिया। हाँ, बना दिया। हाँ कर दिया, तो अब उससे बेस्ट कैसे खोज सकते हैं हम कि भाई इसके अंदर और ये भी हमारे चेंजेस? कंपटीटर भी तो हमें देख के उससे आगे निकलने का कोशिश कर रहा होगा, खोज के अब एनालिसिस कर रहा होगा। अभी जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया था लोकल एसईओ का, कि मेरा एक कॉम्पिटिटर था, उसने मेरी कीवर्ड ले ली और कंटेंट ऐड करके मेरे से रैंक हो गया। तो अब हम्म, आप भी देखोगे कि आपका अगर कोई कीवर्ड मान लो रैंक कर रहा है फर्स्ट पेज पे, हम्म, फोर्थ पोजीशन पे, बट कुछ टाइम बाद आपने देखा कि आपका तो रैंकिंग ही गायब है, क्योंकि जो और भी आपका कॉम्पिटिटर है उसने आपसे अच्छा काम करा या अच्छा ब्लॉग लिखा, हाई क्वालिटी ब्लॉग और लिखा अच्छे से, तो वो आपको आउट, आप हो गए आउट रैंक। तो अब आपको फिर से रैंक में आना, तो फिर से काम करना पड़ेगा, फिर अच्छा, से नए बैठ। ब्लॉग लिखने पड़ेंगे, नया हाँ कंटेंट रेडी करना पड़ेगा हाँ और उसके रिलेटेड ज्यादा और पोस्ट डालनी पड़ेगी तब जाके हाँ। रैंक करेंगे। तो ये जी रैंकिंग जी, का सिस्टम चलता रहता है ऐसा? चलता रहेगा, जैसे आपका खाने पीने का सिस्टम चलता रहता है, वैसे हम्म। एसईओ का भी सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई है तो वेबसाइट हमने रैंक में लाई है, तो अब ये एरिया में मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो हम्म। उसे मुझे रेगुलर अपडेट करता रहना चाहिए यानी? जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें पीछे पड़ा रहना पड़ेगा ऐसा? आप भी तो खाने के पीछे पड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि एनर्जी रहे ना, बॉडी में हाँ। एनर्जी रहे। तो हम्म, वेबसाइट का कंटेंट, वेबसाइट का खाना क्या है, कंटेंट। जितना हम्म। कंटेंट दोगे उतनी वेबसाइट हेल्दी रहेगी। ये एस्टिमेटेड कितना समय निकालना पड़ता है इसके लिए ऐसा, डेली? आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास समय नहीं तो आप कंटेंट राइटर हायर करो और उससे लिखवाओ नहीं, कंटेंट। आप करते होंगे ना तो आपको आइडिया मैं होगा, कंटेंट एक्सपीरियंस है। राइटिंग नहीं करता हूँ, पहले करता था, अभी तो नहीं।
तो आप अपनी वेबसाइट का एसईओ किस तरह से करते हैं फिर? तो वो मैं बताऊंगा ना अभी जब एसईओ आएगा। अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं ना, आज कौन सा मैं आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अच्छा, ओके। तो अभी तो हम ओवरव्यू समझ रहे हैं कि ओवरव्यू आज कि ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, करते कैसे, वो प्रैक्टिकली इन डेप्थ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके। तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ, व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? तो टेक्निकल एसईओ बेसिकली होता है हमारा जो वेबसाइट से रिलेटेड होता है, ऑन पेज से ही रिलेटेड होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि टेक्निकल एसईओ की एक्टिविटी ऑन ऑफ पेज में आती है या ऑन पेज में आती है, तो आपको बताना है कि इट इज ऑन पेज में आती है। तो टेक्निकल एसईओ में क्या देखते हैं कि वेबसाइट की स्पीड सही से लोड हो रही है नहीं हो रही, मोबाइल पे सही से खुल रही है वेबसाइट या नहीं खुल रही है, या आपने जो कंटेंट लिखा है या ब्लॉग लिखा है वो गूगल पे इंडेक्स हो रहा है नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वेबसाइट की, वो आप कहाँ किस में देखोगे? टेक्निकल एसईओ में। ठीक है, तो आप जब बीमार पड़ते हो तो किसके पास जाते हो? जब आप बीमार पड़ते हो तो किसके पास जाते हो? आंसर, डॉक्टर। डॉक्टर के पास। तो वैसे ही वेबसाइट का डॉक्टर क्या है? गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल आगे मैं बताऊंगा। तो वेबसाइट का जो भी लाइक क्या एरर्स होते हैं, लाइक साइट में robot.txt, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस है वेबसाइट या नहीं है, कैनोनिकल टैग है या प्रॉपर स्ट्रक्चर है या नहीं है, वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, लोडिंग टाइम तो ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं? टेक्निकल एसईओ में देखते हैं। तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा हो गया लोकल एसईओ। तो लोकल एसईओ में आपको बता ही चुका हूँ। लोकल एसईओ में कीवर्ड के टारगेटिंग कैसे करते हैं, नैप नैप मतलब हो गया नंबर, एड्रेस और फोन नंबर, और जियो स्पेसिफिक कंटेंट कैसे बनाते हैं। तो ये जब हम लोकल एसईओ सीखेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ई कॉमर्स एसईओ में आपको क्या पढ़ना होता है कि लाइक है ना, जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे ई कॉमर्स वेबसाइट में या अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो उसमें आप कैसे प्रोडक्ट को रैंक करा सकते हो, अमेजोन पे कैसे रैंक करा सकते हो, या अपनी वेबसाइट भी आपने बनाई है तो गूगल पे कैसे रैंक करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना, प्रोडक्ट पेज कैसे ऑप्टिमाइज करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एसईओ फ्रेंडली कैसे लिखना है, रिव्यूज कैसे आपने लिखवाने हैं, शॉपिंग कार्ट प्रोसेस, हैंडलिंग डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज, ये सारी चीजें किसमें मैं बताऊंगा? ई कॉमर्स एसईओ में आती होंगी सारी चीजें। अभी वॉइस सर्च एसईओ क्या है कि आजकल लोग है ना बहुत आलसी हो गए, तो है ना कीवर्ड भी टाइप नहीं करना चाहते, उंगलियों को, फिंगर्स को कष्ट नहीं देना चाहते, तो वो वॉइस से बोलते हैं कि भाई ये है ना मुझे दिखा दो। तो ई कॉमर्स एसईओ में अपने ब्लॉग का कंटेंट कैसे आप है ना ला सकते हो, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग को, अगर कोई यूजर सर्च करता है कि लाइक कि रनिंग, मॉर्निंग रनिंग टिप्स क्या होते हैं, अगर आपने इसके ऊपर कोई ब्लॉग लिखा है तो आपका ब्लॉग कैसे आ सकता है वॉइस सर्च में, तो वो सारी चीजें मैं इसमें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और वीडियो एसईओ तो आप जानते ही हो। वीडियो एसईओ मतलब यूट्यूब पे आप अपने वीडियो को कैसे रैंक करोगे, कि क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूब करते हो या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो। ठीक है, और जो हमारा लास्ट टाइप का है वो है इंटरनेशनल एसईओ। इंटरनेशनल एसईओ में सिंपली मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट को अदर कंट्री में कैसे रैंक करा सकते हो, अपने ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को अलग कंट्रीज में कैसे रैंक करा सकते हो, तो वो मैं आपको पूरा आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कि आज मैंने आपको लाइक बता दिया टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स और टाइप्स ऑफ एसईओ। अब हम आगे सीखेंगे आने वाली क्लास में इन डेप्थ टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, और ये प्रॉपर ऑन पेज ऑफ पेज पूरा इन डेप्थ सीखेंगे। तो अभी इन द बिगनिंग हम अभी ऑन पेज और टेक्निकल सीखेंगे वेबसाइट से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जो भी आने वाले क्लासेस हैं। ठीक है, तो अभी आज जो मैंने बताया उससे अगर किसी का कोई डाउट हो उसमें, तो यू कैन आस्क, आई विल गिव यू आंसर। आज जो मैंने बताया उसमें किसी का अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन।
ये एडवर्टाइजिंग सर कब तक चालू होगा, ये जो एडवर्टाइजिंग का पार्ट है इसके बाद चालू होगा? एसईओ के बाद आपका स्टार्ट होगा गूगल एड्स, ठीक है। गूगल एड्स चालू होगा, अच्छा हाँ, ओके। एडवर्टाइजिंग मतलब एड्स का आपका एसईओ के बाद स्टार्ट होगा। ओके, तो इसमें फेसबुक ये जो फेसबुक एड बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे ना सर? हाँ, बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा मैं, प्रो लेवल सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये लोकल एड्स जो है वो उसके अंदर आ जाएगा ना, लोकल एड्स हाँ किस तरह से दें? हाँ, लोकल एड एसईओ गूगल एड के अंदर ही आता है, ठीक है। अच्छा, यानी ऐड तो लगाना आता है हमें, लेकिन लो कॉस्टिंग में किस तरह से उसे कन्वर्ट करना है वो मेजर करता है। वो मैं सब बताऊंगा स्ट्रेटजी, आप जब गूगल एड अपन सीखेंगे तब, ठीक है। अच्छा ओके। तो मेक श्योर अगर आप है ना, अगर एसईओ सीख रहे हो, अगर मोस्टली मोस्टली जहां तक मुझे लगता है, कुछ लोग बिजनेस के लिए सीख रहे हैं, कुछ लोग जॉब के लिए भी सीख रहे हैं। तो एसईओ वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है, आप है ना एसईओ नहीं कर सकते। जो आपके डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब में एंट्री होगी ना, वो आपकी होगी बिकॉज ऑफ एसईओ। तो आपका एसईओ बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, देन यू एबल टू गेट अ गुड जॉब। अगर आप, क्योंकि जो 70 to 80% जॉब है ना डिजिटल मार्केटिंग में, फ्रेशर लेवल की या बिगनर लेवल की, तो उनके लिए क्या मांगते हैं, एसईओ मांगते हैं। तो अगर आपको एसईओ बहुत अच्छे से सीखना है, तो आप एक भी क्लास मिस मत करिए, और प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज करिए, जिनको इसकी सर जॉब। पीपीटी होगी सर इसकी, क्योंकि इसको अच्छे से स्टडी करना जरूरी है, एसईओ और जो आपने आगे बताया है। ये पीपीटी नहीं है, ये माइंड मैप है, पीपीटी ये नहीं है। आप है ना एक काम ये कर सकते हो, जो मैं बताया ना, हम्म। स्क्रीनशॉट लेके आप है ना अपना देख सकते हो नोट्स। अच्छा। पीपीटी नहीं है, ये माइंड मैप है। पीपीटी होती तो मैं शेयर कर देता। क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है, और ये आप जो बता रहे हो कि जॉब के रिगार्डिंग, और देन यानी ये सब फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना जरूरी है, कोई पूछे हमें हमसे यानी। हाँ, 80% जो जॉब आपकी डिपेंड हम्म। करती है डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर लेवल की, वो आपको एसईओ ही पूछेंगे कि एसईओ आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए क्या पूरा वीडियो हमें देखना ना पड़े, अगर हमारे पास में ये पीपीटी वगैरह या पीडीएफ नोट वगैरह हो हमारे पास में, तो इसलिए हम यानी एक बार रिमाइंडर करके याद कर लें तो। तो आप ये जो मैंने लाइक है ना, ये आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। सबसे बेस्ट क्या है कि आप नोट्स बना लो एक तरफ से, जो जो मैं बताते जा रहा हूँ। इसके वीडियो में तो मिल ही जाएगा आपको। और ये महामंडल में कवर हो चुका है, ये इसका पार्ट, एसईओ पार्ट महामंडल में इसका कवर हो चुका है? हाँ, महामंडल में जरूर होगा, मैंने मॉड्यूल तो नहीं देखे महामंडल की, बट ए टू जेड आपको वहां भी मिल जाएंगे ये सारे पॉइंटर्स। क्योंकि हाँ, वहाँ पे पीपीटी अच्छी है। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का है ना, यहाँ पीपीटी नहीं, ये माइंड मैप है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीपीटी नहीं है, ये माइंड मैप में मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो विजुअलाइजेशन इससे बेटर किया गया है कि रिकॉर्डेड पर्पज से, तो हाँ वहाँ हाँ, पे समझना थोड़ा इजी हो जाता है यानी ऐसे। मंडे में हाँ आपसे नहीं कह रहा था, और किसी से कह रहा था। सर ठीक है। मुझे तो चीजें अगर पूछनी है सर। जी, अगर जिसका जो डाउट है ना यार लाइक लगता है, तो महामंडल में भी आप देख सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। जिन्होंने महामंडल ले रखा होगा वो वहां से रिवाइज रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जिसको प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो वो अपना है ना, सबसे बेस्ट है अपना नोटबुक में लिखे। क्योंकि जब तक आप नोटबुक में नहीं लिखोगे, तब तक आपके माइंड में चीजें नहीं बैठेंगी। आप है ना कितना भी कह लो कि लाइक है ना मैं रिवीजन करूंगा, नहीं, जब तक आप हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगे ना, तब तक आपकी माइंड में चीजें नहीं बैठेंगी एज अ बिगिनर। अच्छा, अपने ग्रुप में किसी ने बनाया हो पहले से नोट, तो आप कृपा करके यानी ग्रुप में शेयर करिएगा, तो सबके पास पहुंच जाए। अगर हाँ, अगर कोई आप लोगों में से बनाता है, तो प्लीज यू कैन शेयर द ग्रुप। सर सो एक दो डाउट्स क्लियर कर दीजिए सर, एक दो चीजें पूछनी है। जी जी, पूछिए पूछिए। सबसे पहले तो मुझे पूछना है सर कि महामंडल मतलब उसके एक्सेस करने का तरीका क्या है, मुझे नहीं पता है वो उस चीज के बारे में, अगर आप देखिए बता सके। देखिए महामंडल जो महामंडल है। का है ना, मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा काम है ट्रेनिंग का। ये सेल्स डिपार्टमेंट आपको बता पाएगा कि कैसे क्या एक्सेस करना है, क्या है। और महामंडल का मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग देने का है, पढ़ाने का है।
कैसे क्या एक्सेस होगा वो आप है ना ग्रुप में पूछ लो, ग्रुप है ना, उसी में पूछ लो तो कोई ना कोई आपको बता देगा, जो सेल्स या एडमिन में है वो आपको बता हाँ, देगा। एक बात और पूछ रही थी सर जी, पुरानी क्लास जी से संबंधित। जी जी जी। कि जैसे वेबसाइट है हमारी, तो वो उसमें वो बोलता है कि विच लैंग्वेज लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, तो इसका मतलब हाँ, क्या कहना वो पूछ रहा, ये चाह रहा है कि वेबसाइट में हम कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या वो ये पूछता है? तो मतलब क्या यही है? नहीं तो कहाँ पे पूछता है ये तो बताओगे ना, एडिट प्रोफाइल वाले सेक्शन में। नहीं, वेबसाइट में जब कहीं ना कहीं सेटिंग में जहाँ तक, जब हम वर्डप्रेस में जाते हैं ना, तो वहां जी पर जी जी। सेटिंग में जहाँ तक पूछता है लैंग्वेज के बारे में, तो हम इंग्लिश करके टिक कर देते हैं। तो क्या उसका मतलब कंटेंट सही है क्या? मतलब मान लीजिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेबसाइट में दो तरह के हम्म, लैंग्वेज को मेंटेन कर सकूँ, हिंदी और इंग्लिश। मान लीजिए कभी कोई बात हाँ। मुझे इंग्लिश में लिखनी हुई, कभी हिंदी, हम्म, तो ये सही है या नहीं? अगर ऐसा करना है तो उसके लिए क्या तय होगा? सब मुझे कुछ मतलब, जैसा ऐसा तो नहीं गूगल मैं फिर समझ हिंदी को गया। रीड नहीं मैं करेगा मैं या उसको आपका पकड़े? मैं आपका कंसर्न समझ गया। तो जो वेबसाइट है ना उसमें इंग्लिश ही सेलेक्ट रहने देना है, बिकॉज अगर आप इंग्लिश कंटेंट भी लिखते हैं ना, तो जो आपने मोस्टली जो इंग्लिश ब्लॉग या हम्म। हिंदी ब्लॉग भी देखे होंगे ना, उनका जो मेन कीवर्ड है होता है ना वो इंग्लिश में ही होता है, तभी वो रैंक कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा तो अच्छा। अगर आप इंग्लिश कीवर्ड भी या ब्लॉग लिखते हो तो जी मेन कीवर्ड आप जो रैंक कराओगे वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो इंग्लिश ही आप है ना मान के चलिए, इंग्लिश ही सही है, ठीक है उसके लिए। तो जी। इंग्लिश ही आप सेलेक्ट बने रहने पर दो, कोई इश्यू वेबसाइट में नहीं है। कुछ लिखना, जी जी, क्या पर कह रहे हैं। वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं तो वो दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि नहीं लिख हाँ, सकते हैं? इंग्लिश लिख सकते, बट मेन इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान में रखने वाली, जो भी आपके मेन कीवर्ड है या जो भी मेन सब हेडिंग है वो आपको इंग्लिश में लिखनी है। डिस्क्रिप्शन बॉडी वाला ठीक है सर कंटेंट जी। वो हिंदी में आपको, कंटेंट लिख सकते हैं या नहीं? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके। नहीं, मान लीजिए कोई कोई चीजें ऐसी हैं जो हिंदी में लिखी, कुछ चीजें, कोई कंटेंट अगर मैं इंग्लिश आपको में लिखी, तो एक मैं वेबसाइट में मैं वो आपको लैंग्वेज एग्जांपल मेंटेन दिखा, कर सकते हैं या हाँ नहीं, ये कर पूछना था। सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हिंदी, हिंदी डॉट नेट ऐसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा वेबसाइट का नाम। अगर मैं सर्च कर रहा हूँ एक मिनट, हिंदी में डॉट नेट, हिंदी में डॉट नेट। तो आप है ना कर सकते हो मल्टीपल है ना, मिक्स लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली जी बात नहीं है, ठीक है। जी। और किसी का कुछ डाउट, अदरवाइज वी विल क्लोज अवर टुडे सेशन। और आप है ना प्लीज नोट्स बना लीजिए, मेरी यही रिक्वेस्ट है एसईओ में, ठीक है, जिससे आप प्रॉपर रिवीजन कर पाए। और अगर आप है ना लाइक है ना रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ऐसा नहीं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी बार बार आप देख सकते हो, इसीलिए आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो गुड नाइट टू ऑल, ठीक है।